भारत की प्रतिष्ठा के दो स्तंभ है, प्रथम संस्कृत व द्वितीय संस्कृति। संस्कृत भाषा देववाणी है तो देशवाणी भी है। हर राष्ट्रवादी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। उक्त विचार आज पूर्वाह्न 10 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में आयोजित 42वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने व्यक्त किया। उन्होंने संस्कृत व संस्कृति के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आदर्श जीवन शैली संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद कर आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, जिससे ऋषि मुनियों के प्राचीन ज्ञान से वे भी लाभान्वित हो सके। महामहिम कुलपति ने सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों के बारे में बताया कि यह 1000 या उससे पूर्व की पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है, जिसमें अनमोल ज्ञान राशि निहित है। उसके संरक्षण का कार्य भी भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा बहुत सुंदर प्रयास के साथ किया जा रहा है, जिसको गति देने के लिए कंप्यूटर क्रय करने का भी निर्देश दिया गया है। पांडुलिपियों का प्रकाशन कराकर कार्यक्रम प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। कुलाधिपति महोदय ने बच्चों को भारत का भविष्य बताते हुए कहा कि 8 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। उनकी स्मृतियां उस समय तीव्र होती हैं। वहीं भावी पीढ़ी के भविष्य में उन्होंने विश्वविद्यालय के आचार्यों से आग्रह करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत के शब्दों की छोटी किताब प्रकाशित किया जाए, जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और विकास तीव्र गति से हो सके। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि संस्कृत मात्र एक भाषा ही नहीं, अपितु भारत के एक गौरवपूर्ण इतिहास को समेटने वाली अमूल्य निधि है, जो समस्त भारतीयों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। संस्कृत के ज्ञान के बिना भारत को जानना पूर्ण संभव नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ काल से ही देश विदेश के छात्र अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए आते रहे। आज भी दर्जनों विदेशी छात्र शोध कार्य में संलग्न हैं। भारतवर्ष में संस्कृत विद्याओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु स्थापित यह प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र, जहां से प्रचारित धर्म, संस्कृति, परंपरा से संबद्ध संदेश सूर्य रश्मि की भांति भारत सहित पूरे विश्व को अलौकिक कर रहा है। बनारस में श्री अन्नदा कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रही हूँ और आज निम्बार्क वेदांत से आचार्य करके मुझे यहाँ सर्वप्रथम अंक मिला। इसकी मुझे बहुत खुशी है। दुख भी है कि पिताजी आज शरीर में नहीं है। तो किन किन विषयों में आपको कितने पदक मिले हैं? बस एक ही विषय में निम्बार्क वेदांत में टॉप करने पर ये 7 पदक मिले हैं। क्या आगे क्या लक्ष्य है, क्या विचार बनाया है? आगे मैं प्रोफेसर बन के कुलपति बनना चाहूँगी। संस्कृत से ही? जी। आगे संस्कृत के लिए कोई क्या योगदान करना चाहती हैं? संस्कृत के लिए बच्चों को, विशेष करके गरीब बच्चों को राह दिखाऊंगी कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनकी भविष्य उज्जवल होगा, उनको किसी प्रकार की कठिनाई महसूस ना हो। संस्कृत को बहुत सुंदर से, सरलता से पढ़े, आगे बढ़े। संस्कृत जो भाषा होती है, अधिकतर पंडित जी लोग प्रवचन करते हैं, कथा पूजन करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। एक महिला के तौर पे आपने संस्कृत चुना, तो क्या पीछे उद्देश्य था? पीछे उद्देश्य यही था कि समाज के लिए कुछ करो, और ऐसा नहीं है कि केवल प्रवचन ही कर सकते। इसमें आप IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, प्रोफेसर है, कुलपति हैं, देश के आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कई लाइन है। और जिसमें आप जो है संस्कृत को अगर नहीं जानेंगे हम, तो आध्यात्मिक को भी अपना भूल जाएंगे। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो नहीं हो सकती मुझे, और वो आध्यात्मिक के बिना तो जीवन अधूरा है, ऐसा हम मानते हैं। ज्ञान होना चाहिए, तो संस्कृत को हम लेके कुछ किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो वो पूर्णता होगी। कुलाधिपति राज्यपाल महोदय ने भी संस्कृत को लेकर बोला, तो क्या सीख दी है जी? कुलाधिपति राज्यपाल महोदय उनसे प्रेरणा यही मिली कि मुझे भी काम करना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, ताकि वो वही देश के भविष्य बनेंगे। आज से 20-25 साल बाद उन्हीं के कंधों पे ये देश का जो है दायित्व रहेगा। तो हम अगर अच्छे से उनको शिक्षा देंगे तो वो देश के लिए अच्छा काम करेंगे। जी, मेरा नाम प्रज्वल है और मैं मूलतः हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक छोटे से गाँव बटाड़ा का निवासी हूँ। जी, मुझे आज 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। शुक्ल यजुर्वेद विषय से, वेद का विषय है शुक्ल यजुर्वेद, उस पर 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं।
क्या कहेंगे संस्कृत को लेकर? आप संस्कृत में आपने गोल्ड मेडल पाया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, संस्कृत तो हमारे प्राण है, प्राण का आधार है। जिस प्रकार पूरे विश्व की धरोहर है, संस्कृत के बिना कुछ भी नहीं है। आधार स्तंभ है हमारी संस्कृति, संस्कृत साहित्य का, तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो संस्कृत को सभी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। संस्कृत विज्ञान है, पूर्ण तरह वैज्ञानिक है। तो हिमाचल के आप रहने वाले, जी। संस्कृत में कैसे रुचि आई आपकी? जी, मैं पहले से ही जो है संस्कृत के प्रति मेरा बचपन से ही काफ़ी प्रेम था। संस्कृत में जो मेरे ज्येष्ठ लोग हैं, चाचा जी थे, वो पढ़ते थे, उनको देख के सुनता था, देखता था उनको। फिर उससे मेरे को भी रुचि हुई कि मुझे भी पढ़नी, मुझे भी अच्छी लगने लगी। शुरू में तो थोड़ा समझ नहीं आता था, तो गुरुजनों का बढ़िया मार्गदर्शन रहा। मैं वहाँ पढ़ा, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हुई। फिर आगे के लिए इस विश्वविद्यालय में आया। ये भी शायद पुण्य कर्म अच्छे होंगे तभी इस विश्वविद्यालय में वो मिला, प्रवेश मिला। आगे क्या करने का विचार है? आगे इसके बाद फिलहाल तैयारी करनी है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, जो आगे पीएचडी करें, पीएचडी करके। कुलपति जी ने, कुलाधिपति ने संबोधन दिया है, क्या प्रेरणा मिली है? जी, मैं बिल्कुल जिस प्रकार यहाँ के कुलाधिपति जी ने संस्कृत के प्रति हर बच्चे के अंदर जो भाव जगाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने छोटे से बच्चे से लेकर जो कक्षा 1 से लेकर बोले कि 10 वाक्य हर इस बच्चे को समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए, ताकि आगे भविष्य के लिए उसको 70% तो हो जाए। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, वो मुझे बहुत मनपसंद लगी।